जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान चलेंगे, जहां पर हैदर हयात खान पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले एक बार हैदर साहब के पास चलते हैं। हैदर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई अगर आपने सिंधु जल संधि का पानी रोका तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो इस बात का जिक्र कहते हैं कि या तो वहां पर पानी बहेगा या फिर खून की नदियां बहेगा। भारत तो पानी रोक ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो भारत को पानी रोकने के लिए बांध बनाना पड़ेगा, और जिस दिन बांध बना देगा उस दिन पानी रोकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, सेमिनार बुला रहा है, वहां पर तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब, भारत कितना अन्याय कर रहा है, हमारा पानी हमको नहीं दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मनोज भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिससे भारत पाकिस्तान में आने वाला जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पर रोक सके। लेकिन भारत एज ऑफ नाउ जो पाकिस्तान के शेयर का पानी है उसको कम भेज रहा है पाकिस्तान में, और उसकी कोशिश ये है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तकबिल में बनाया जाए जिससे पाकिस्तान जाने वाला ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो एक मैकेनिज्म तय हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके तहत जो पाकिस्तान के शेयर का पानी है उसको पाकिस्तान कम से कम भेजा जाए और मैक्सिमम जो है वो भारत उसको यूटिलाइज करे। तो पाकिस्तान ने ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई, बुनियादी तौर पर इससे पहले भी 2-3 चीजें हुई हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है आप वो देखें, उसमें वो क्लियरली कह रहा है कि भारत को ये हक हासिल नहीं है कि वो यूनिलेटरली जो है इस ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करे। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है कि इस ट्रीटी के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं है जिसमें कोई एक मुल्क यकतरफा तौर पर ऐसा फैसला ले, लिहाजा भारत ने जो किया ये अनलॉफुल है। और यही चीजें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसकी सप्लीमेंटल रूलिंग भी यही है कि भारत को यह हक हासिल नहीं है और भारत ने ये जो काम किया है ये गैर कानूनी है। अब ये ग्लोबली पाकिस्तान का केस हर जगह पर मजबूत हो रहा है और भारत की जो पोजीशन है वो इस हवाले से बड़ी कमजोर है। हमने इस्लामाबाद में जो सेमिनार किया उस सेमिनार में भी बुनियादी तौर पर 2 चीजें थी, एक इंटरनेशनली बताना कि भारत क्या घटिया हरकत कर रहा है और दूसरा उसके थ्रू भारत को मैसेजेस कन्वे करना, जो हम कर रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि भारत की हुकूमत इस वक्त अपने लोगों को गलत बता रही है कि गुज़िश्ता 1 साल से उसने पाकिस्तान के हिस्से का पानी मुकम्मल तौर पर रोका हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत के पास अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन भारत जो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जो चनाब और जो आप ब्यास को लिंक करने के लिए टनल का प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं, जो गालिबन 2,500 करोड़ भारतीय रुपयों का प्रोजेक्ट है और तकरीबन 9 किलोमीटर तवील ये जो है वो टनल होगी। तो हम पेशगी दुनिया को बता रहे हैं ताकि हमारा केस एस्टैब्लिश हो, और अगर भारत बाज नहीं आता तो फिर हम जो हमारे मिनिस्टर्स ने कहा कि हाथ काट देंगे, सांसें रोक देंगे और भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा वहां पर हम अलाउ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान। ठीक है, जे.एस. सोढी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। जे.एस. सोढी साहब, हो गया केस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जे.एस. सोढी साहब करें तो दुनिया को अंदाजा हो। ठीक है, आप दुनिया को बता दीजिए। जे.एस. सोढी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जे.एस. सोढी साहब, क्या कहेंगे जल संधि नीति को लेकर? जय हिंद मनोज जी। जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ, भारत का इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना बिल्कुल जायज है। अगर पाकिस्तानी पैनलिस्ट यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस का हवाला दे रहे हैं तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन ये भी है कि कोई भी देश दूसरे देश में आतंकवाद नहीं भेजेगा। लेकिन कितने दशकों से पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, कितने हमारे हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं, तब नहीं इनको याद आया कि संयुक्त राष्ट्र की ये रेजोल्यूशन है। देखिए, आज की दुनिया में माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है वो करेगा। हम 69 साल से पाकिस्तान से भेजा हुआ आतंक सह रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है 1 साल पहले कि हम पानी को रोकेंगे। मैं मानता हूं बिल्कुल कि इस वक्त पानी नहीं रोका गया है क्योंकि इस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन 6 से 8 साल में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, पाकिस्तान पानी के लिए एक बूंद के लिए तरसेगा, त्राई त्राई करेगा। मनोज जी, 1947 से अगर हम आंकड़े देखें, पाकिस्तान ने सिर्फ 1016 बांध बनाए हैं, जबकि भारत ने 6545 बांध बनाए हैं। आपने ओपनिंग ग्राफिक्स में सही कहा,
पाकिस्तानी हुकूमत को अगर अपनी आवाम की इतनी चिंता होती तो उन्होंने और ज्यादा बांध क्यों नहीं बनाए, जब उन्हें पता कि वो लोअर रिपेरियन स्टेट हैं, जब उन्हें पता कि उनके भारत के साथ हमेशा हमेशा दुश्मनी रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद जो एक देश बना 1947 में, उसकी बुनियाद दो ही असूलों पे थी, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। जब हर पाकिस्तानी जानता कि वो कभी भारत के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है, तो इनकी हुकूमत क्यों असफल हुई वहां पे और ज्यादा बांध बनाने के लिए। आज अगर पाकिस्तान का आवाम सफर कर रहा है या आने वाले समय में सफर करेगा, उसकी गलती सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना की होगी। हमने 69 साल पाकिस्तान को दिए, और जहां तक ये कह रहे थे कि इनके मंत्री कह रहे हैं भारत का हाथ काट देंगे, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी हम दोबारा तुम्हारे 2 टुकड़े कर देंगे। आज की तारीख में तो पाकिस्तान के 4 सूबों में तो ऐसी अशांति और अस्थिरता है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओके 3, मैंने एक और जोड़ दिया, जो के साथ 2 के साथ एक और जोड़ दिया, और तीनों उसके बाद जो 60 टुकड़े भारत के होंगे मनोज जी, उसके बाद 60 टुकड़े भारत के होंगे। ऐसे ही बैठे बैठे हो जाएंगे, बैठे बैठे करेंगे। वहां 25 जुलाई को चुनाव हो रहा है पीओके में, 25 जुलाई को पीओके में चुनाव हो रहा है। वहां की आवाम ने पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ, पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ बिगुल बजा दिया है, सड़कों पर उतर के आ गए। मुनीर की हालत खराब है, पसीने छूटे पड़े हैं, ऐसे बैठे बैठे बोल बचन से, बोल बचन से हो जाएंगे, बोल बचन से हो जाएंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइलें वहां पे गिरी थी, अब जो ऑपरेशन सिंदूर में एक एक करके मिसाइलें वहां पर गिरी थी, उस समय कर लेते, काहे को नहीं किए? किसी ने रोका था क्या? किसी ने रोका था, काहे को नहीं कर पाए? खैर, मुझे लगता है ये कुतर्क हो जाएगा। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव मौजूद हैं। संजीव साहब, ये तमाम सारी परिस्थितियां हैं, और जो सिंधु जल संधि है, मुझे लगता है कि उसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है, उसमें भारत को घरेलू उपयोग का अधिकार है, सिंचाई के सीमित अधिकार भी हैं, जल विद्युत परियोजना बनाने की बाकायदा अनुमति है, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कि नहीं बना सकते, अनुमति है। पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इस बात का विरोध होता रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और इसके साथ साथ सीमित मात्रा में, उस संधि में यह भी लिखा है कि सीमित मात्रा में पानी के भंडारण की अनुमति भी है। भारत ने पानी रोका नहीं है, लेकिन भाई जो पानी है पहले हम तो उसका उपयोग कर लें। और भारत यह भी कह रहा है कि हम पानी रोकेंगे नहीं, छोड़ देंगे, अभी बस कल छोड़ते हैं, परसों छोड़ते हैं, नरसों छोड़ते हैं, इंतजार कर रहे हैं हम तो संजीव जी, ये जो जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान से हमारे जो साथी बैठे हैं हैदर साहब, इनकी बातों पर जरा गौर फरमाएं।